Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you English first of class 7th. Chapter number 6, The Baby. Once there was a boy in a village his name was रामदीन. एक समय की बात है, एक लड़का रहता था एक गांव में जिसका नाम रामदीन था. He was very happy with his parents. वो अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश था. बट soon his happiness turned into grief. लेकिन जल्द ही उसकी खुशी दुख में बदल गया. ग्रीफ मतलब होता है दुख, सैडनेस. His parents died when he was only 12 years old. यानी उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है जब वो 12 ईयर्स का होता है. टू सर्वाइव ही केम टू अ सर्वेंट टू अ रिच फैमिली. यानी जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बचने के लिए, अपने जीवन बिताने के लिए उसने एक रिच फैमिली में सर्वेंट का काम करना शुरू कर दिया. ही वॉज गिवन इज मास्टर लिटिल सन अंकुश टू नर्स. यानी उसका जो मास्टर था, मालिक था, उसने अपने बेटे अंकुर को की सेवा में उसे लगा दिया कि यानी तुम क्या करोगे, अंकुर की सेवा करोगे. अंकुर क्या है, वो मास्टर जो उसका मालिक है उसका बेटा है, उसकी सेवा करेगा. एज टाइम वेंट ऑन द बॉय लेफ्ट रामदीन साम टू गो टू स्कूल. जैसे समय बीतता गया लड़का उस रामदीन के गोद से बड़ा होकर के स्कूल जाने लगा. एंड फ्रॉम द स्कूल ही वेंट टू द कॉलेज. और स्कूल से होता होता वो कॉलेज भी पहुंच गया, यानी बड़ा होता गया. सी वॉज वेरी गुड एट स्टडीज एंड बिकेम अ डॉक्टर. वह बहुत पढ़ने लिखने में अच्छा था और एक डॉक्टर बन गया. अंटिल अंकुर मैरिड रामदीन वॉज हिज सोल अटेंडेंट. और जब तक अंकुर की शादी नहीं हो गई, रामदीन उसका बहुत ही परम मित्र बन गया या बहुत ही अच्छा सर्वेंट बन गया. अंकुर हैड सन बॉर्न टू हिम. अंकुर का एक बेटा भी हो गया. रामदीन नाउ पेड ऑल हिज अटेंशन टू द लिटिल बेबी. अब पूरा ध्यान रामदीन का किस पर रहता था, उस छोटे से बच्चे पर रहता था. सून ही गॉट अ कम्प्लीट होल्ड ओवर द चाइल्ड. और जल्द ही उसका पूरा ध्यान बच्चे पर हो गया, रामदीन का. ही यूज टू रोल हिम अप इन आर्म्स एंड talk to him in baby language. He would put his face close to baby's face and then draw it away with a smile. वो उस बच्चे से बात करता था और उसे अपने गोद में हिलाता डुलाता रहता था और बच्चों की भाषा में बोलता था और स्माइल करता था. प्रेजेंटली द चाइल्ड वॉज एबल टू क्रॉल एंड वेव टू द डोरवे. अब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया और वो क्या होने लगा, पैरों से चलने लगा, रेंगने लगा, पैर से बकैया चलने लगा. वेन द रामदीन वेंट अप टू द कैच हिम. और रामदीन जब उसको पकड़ने जाता था, ही वुड स्क्रीम मिस्चीवसली. वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता था. एंड मेक फॉर सेफ्टी. और बचने की कोशिश करता था. रामदीन वॉज सरप्राइज्ड एट द स्किल ऑफ बेबी सोड अपन द परस्यूट. और रामदीन बहुत आश्चर्यचकित होता था जो बच्चा जो इस तरीके की से खेलता था. या ही वुड से टू हिज मिस्ट्रेस. वह अपने मालकिन से कहता, योर सन विल बी अ डॉक्टर समडे. आपका बच्चा तो एक दिन बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा. इट वॉज न्यू वंडर टू रामदीन वेन चाइल्ड बिगिन टू टॉडल. और जब तो बहुत ही आश्चर्य की बात थी, बच्चा बड़ा होकर के टॉडल करने लगा. टॉडल का मतलब धीरे धीरे कदमों से चलने लगा. वेन ही कॉल्ड हिज फादर बाबा. और उस अपने पापा को बाबा कहने लगा, मदर को मामा कहने लगा और रामदीन को चांडेन कहने लगा. रामदीन जॉय नो बाउंड्स. यानी अब रामदीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था. ही वुड गो आउट टू टेल द न्यूज़ टू द इंटायर वर्ल्ड. वह इस खुशी को पूरे संसार को बताना चाहता था. अब कुछ दिन जब बीत गए तो क्या हुआ, अबाउट द टाइम, जैसे समय बीतता गया, अंकुर वॉज ट्रांसफर टू द सिटी बैंक ऑफ नर्मदा. और फिर अंकुर का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, नर्मदा के आसपास एक बैंक में हो गया. ऑन द वे थ्रू द गुजरात ही बॉट हिज सन अ लिटिल गो कार्ट. और रास्ते में ही वह अपने बच्चे के लिए एक बग्गी खरीदता है, जो बच्चों के लिए एक गाड़ी आती है. देन द रेनी सीजन्स केम. और उसके बाद बरसात का समय आता है. डे आफ्टर डे इट रेन्ड इन टोरेंट्स. बरसात होने लगी और बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी. टोरेंट्स का मतलब होता है बहुत हैविली, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी. वन आफ्टरनून द रेन्स क्लियर्ड. एक दिन क्या हुआ, दिन निकला, खूब धूप हुई. इट वॉज क्लाउडी. हालांकि ये थोड़ा बादल भी थे, बट कूल एंड ब्राइट. मौसम ठंडा और चमकीला था. रामदीन लिटिल मास्टर डिड नॉट वांट टू स्टे इन द सच फाइन आफ्टरनून. अब रामदीन का जो छोटा मास्टर था, यानी जो छोटा बच्चा था, वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था.
He climbed into the go-kart. वह अपने बग्गी पर बैठा. रामदीन went up pushing to the go-kart until he reached the field on the bank of river. और वो क्या करने लगा, रिवर के बैंक के आसपास तक पहुंच गया. All the sudden the child pointed with his finger, cried चांदेन फॉ फॉ. उसने अब मतलब उसको रामदीन को कहा चांदेन. फॉ फॉ का मतलब होता है एक तरीके की आवाज़. फ्लावर्स फ्लावर्स कहता है. क्लोज बाय द स्टूड अ लार्ज कदम्ब ट्री इन फुल फ्लावर. और पास में ही एक कदम्ब का वृक्ष था जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे. द बेबी लुक्ड एट इट विद ग्रीडीज आइज. बच्चा बड़े मन से इसे देख रहा था, उसे पाने की इच्छा जैसे वो उसे. रामदीन न्यूज हिज मीनिंग. रामदीन को ये पता चल गया कि इस बच्चे को ये फूल चाहिए. बट ही डिडंट वांट टू गो थ्रू द मड टू रीच द फ्लावर्स. और रामदीन नहीं चाहता था कि वो कीचड़ में जा कर के उस फूल को तोड़े. He quickly pointed his finger on the other direction, calling out, "Baby, look, the bird, look." The little one was not ready to say anything. वो क्या कहता है कि बच्चे देखो, उधर देखो, एक बड़ी सी मतलब एक चिड़िया है. But the little one was not ready to say anything. लेकिन बच्चा कुछ भी देखने की कोशिश नहीं करता है, यानी उसका ध्यान केवल फूलों पर जाता ही रहता है. ही ओनली वांटेड फ्लावर. उसे केवल फूलों की ज़रूरत थी. वो चाहता था कि मुझे फूल मिले. वेरी वेल बेबी. ठीक है बच्चे. सेड रामदीन एट लास्ट. रामदीन ने अंत में कहा. यू सिट हियर एंड गो इन द गो कार्ट. अब तुम इसी भग्गी में बैठे रहो. आई विल गो टू गेट यू द फ्लावर्स. मैं तुम्हारे लिए फूल लाता हूँ. ओनली माइंड यू डोंट गो नियर द वाटर. पानी के पास मत जाना. The moment Ramdeen had gone, the little master get down quickly from go-kart and ran away to the river. यानी बच्चा जब वो फूल तोड़ने जाता है तभी बच्चा उसको मतलब उस जो बच्चों की गाड़ी होती है उसमें से उतरता है और नदी की तरफ चल देता है. On his way he picked up a stick. रास्ते में वो एक डंडा उठाता है. He leaned over the bank of river and pretending to fish. यानी वह झुकता है नदी के किनारे जैसे वो फिश यानी मछली पकड़ने गया हो. रामदीन है प्लक्ड अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द ट्रीज एंड वाज कैरिंग देम बैक. रामदीन कुछ मुट्ठी भर फूल तोड़ता है पेड़ पर से और फिर लौटता है. बट वेन ही रीच टू गो कार्ट द बेबी वॉज नॉट देयर. जब वो वहाँ पहुँचता है तो बच्चा वहाँ नहीं होता है. इज ब्लड फ्रोज्ड विद इन हिम. अब उसका मतलब खून एकदम ठंडा पड़ जाता है, फ्रीज हो जाता है, फ्रोज. देयर वॉज डार्कनेस बिफोर हिज आइज. उसके आंखों के सामने तो एकदम अंधेरा छा जाता है. इट वॉज सेंसलेस एट दैट टाइम. वह उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. ओनली ही वॉज क्राइंग. वह चिल्ला रहा था मास्टर मास्टर लिटिल मास्टर. बट मालिक प्यारे मालिक छोटे मालिक, बस वही चिल्ला रहा था. बट ऑल इन वेन. लेकिन सब कुछ व्यर्थ जा रहा था. ओनली द रिवर रैन ऑन. केवल और केवल क्या दिख रहा था. रिवर रैन ऑन. केवल और केवल नदी दिख रही थी. विथ इट गर्लिंग नॉइज एट बिफोर. यानी वो गर्गलिंग नॉइज बहुत जोर 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 की आवाज़ जैसे वो पहले करती थी वैसे ही कर रही थी. एज द इवनिंग पास्ड बाई. जैसे ही शाम ढलता है रामदीन मिस्ट्रेस बिकम वेरी एंक्सियस. और रामदीन की जो मिस्ट्रेस मालकिन रहती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है. सी सेंट मेन ऑल साइड टू सर्च. यानी उसने कई सारे लोगों को हर दिशाओं में भेजा होता है. देन वेंट विथ लैंटर्न्स इन देयर हैंड. सब लोग अंधेरे में लालटेन लेके जाते हैं. लैंटर्न का मतलब होता है लालटेन. एट द लास्ट दे रीच द बैंक ऑफ नर्मदा. अंत में वो नर्मदा के बैंक के पास, यानी बैंक मतलब होता है किनारा, नदी का किनारे के पास जाते हैं. दे सॉ रामदीन रसिंग अप डाउन इन द फील्ड. और उन्हें पता चलता है कि रामदीन यहाँ वहाँ खेतों में भटक रहा है. वह साउटिंग मास्टर मास्टर लिटिल मास्टर. और चिल्ला रहा है कि प्यारे मालिक छोटे मालिक कहाँ हो आप. वेन दे गॉट रामदीन होम एट लास्ट ही फेल एट द मिस्ट्रेस फीट. जब रामदीन को घर पर लाया जाता है तो वह अपनी मालकिन के पैरों पर पड़ जाता है और रोने लगता है. दे सुक हिम इन क्वेश्चनड हिम. उन्होंने उससे पूछा और कई सारे प्रश्न पूछे. दे आस्क्ड हिम वेयर हैड लेफ्ट द चाइल्ड. और वो उससे पूछते हैं कि रामदीन बच्चा कहाँ गया, तुमने बच्चे को कहाँ रखा. बट रामदीन कुड ओनली से दैट ही न्यू नथिंग. तो रामदीन कहता है मुझे नहीं पता है.
एवरीबडी बिलीव्स दैट रिवर नर्मदा हैज स्वेलेड द चाइल्ड, और सबको लगता है बच्चा नर्मदा में डूब गया। बट द मदर थॉट रामदीन हिमसेल्फ हैज स्टोलन द चाइल्ड, लेकिन उसकी मम्मी को लगता है कि रामदीन ने बच्चे को चुरा लिया है। सी कॉल्ड हिम असाइड एंड सेड रामदीन गिव बैक माई बेबी, और वो उसे किनारे उसे बुलाती है और पूछती है कि मेरे बच्चे को मुझे लौटाओ। टेक फ्रॉम मी एनी मनी यू वांट, तुम्हें जितने पैसा चाहिए उतना मैं दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को लाओ अगर तुम्हें पैसे का लालच है। रामदीन ओनली बीट हिज फोरहेड इन रिप्लाई, रामदीन केवल और केवल अपना सर पीट रहा था उत्तर में। हिज मिस्ट्रेस ऑर्डर हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस, उसकी मालकिन जो होती है उसे ऑर्डर करती है कि घर से बाहर निकल जाओ तुम। रामदीन वेंट बैक टू हिज ओन विलेज, रामदीन अपने गांव चला जाता है। अप टू दिस टाइम ही हैज़ नो चाइल्ड एंड देयर वाज नो होप ऑफ एनी चाइल्डहुड बॉर्न टू हिम, और अब की बार क्या होता है कि उसके पास कोई बच्चा भी नहीं होता है और भविष्य में उसे बच्चा होने की कोई आशा भी नहीं होता। बट लक वुड हैव इट, लेकिन भाग्य उसका बदलता है। बिफोर द एंड ऑफ ईयर हिज वाइफ गेव बर्थ टू अ सन एंड डाइड, उसकी पत्नी ने एक बच्चा दिया लेकिन उसकी भी डेथ हो जाती है। एंड डाइड, उसकी पत्नी मर जाती है। द बेबी वॉज नेम्ड गौतम, बच्चे का नाम क्या होता है? गौतम होता है। ही लर्न टू से बाबा एंड मामा, वह भी बाबा और मामा बोलना सीख जाता है। हिज वॉइस साउंड वेरी सरप्राइजिंग लाइक दोज लिटिल मास्टर, और उसकी जो आवाज़ रहती है वो छोटे बच्चे, जो बच्चा डूब गया था शायद उसके जैसा ही था। अ फर्म बिलीव ग्रेव इन रामदीन्स हार्ट दैट द लिटिल मास्टर हैड गॉन इन हिज ओन होम, अब उसे लगता है कि वो जो छोटा लिटिल मास्टर था उसके घर में ही उसका जन्म हुआ है गौतम के रूप में। फिर क्या होता है? ही नाउ गेव हिमसेल्फ ओवर बॉडी एंड सोल, और वह पूरा अपना तन मन लगा देता है उसको बचाने में। टू न्यू बेबी, जो नया बच्चा रहता है। ही ब्रॉट अप एंड बेबीज एट इफ इट वर सन ऑफ रिच मैन, वह उस तरीके से उसे पालता है जैसे वो किसी अमीर का बच्चा हो। ही मेल्टेड डाउन हिज वाइफ्स ऑर्नामेंट एंड गॉट ट्रिकेट्स फॉर द बेबी, और वो क्या करता है? अपने पत्नी के गहने उन्हों को पिघलवा देता है और उससे छोटे छोटे आभूषण बनवाता है बच्चे के लिए। ही डिड नॉट लेट द चाइल्ड प्ले विथ एनी वन इन नेबरहुड, वह किसी बच्चे के साथ उसे खेलने नहीं देता है आसपास के। एज द चाइल्ड ग्रू अप टू द बॉयहुड ही बिकेम मोर एंड मोर स्पॉइल्ड, और जब बच्चा बड़ा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? स्पॉइल्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। एट लास्ट टाइम केम फॉर द बॉय टू गो टू स्कूल, समय आ गया कि बच्चा स्कूल जाने लायक हो गया। रामदीन सोल्ड हिल स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड एंड वेंट टू गुजरात, रामदीन ने क्या किया? अपना थोड़ा घर का ज़मीन बेचा और गुजरात पहुंच गया। देयर ही गॉट एम्प्लॉयमेंट एज अ सर्वेंट, वहाँ वह क्या बन जाता है? एक नौकर बन जाता है। गौतम वॉज सेंट टू स्कूल, गौतम को स्कूल भेज दिया जाता है। रामदीन स्पेयर्ड नो पेंस टू गिव हिज बेस्ट एजुकेशन, रामदीन क्या करता है? जितना कर सकता था उतना उसके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए करता है। ही गेव हिम बेस्ट क्लोथ्स एंड बेस्ट फूड, वह उसको अच्छे से अच्छे भोजन और कपड़े देता था। ही हिमसेल्फ लिव्ड ऑन मेयर हैंडफुल ऑफ राइस, हालांकि वह चाहे तो खुद रामदीन क्या करता था? चावल पर जी लेता था, लेकिन उस बच्चे को बहुत अच्छे से पालता था। 12 ईयर पास्ड इन वे दिस वे, इस तरीके से 12 वर्ष बीत गए। द बॉय वॉज हेल्दी एंड गुड लुकिंग, बच्चा अच्छा दिखने लगता है, काफ़ी हेल्दी भी रहता है। ही पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों पर भी वो विशेष ध्यान देता है। ही वॉज स्पेशली केयरफुल इन पार्टिंग हिज हेयर, और वह उसके बालों पर भी काफ़ी ध्यान देता है। गौतम कुड नेवर लुक रामदीन एज अ फादर बिकॉज थ्रू द फादरली इन अफेक्शन ही हैज़ मैनर ऑफ सर्वेंट, यानी रामदीन क्या करता है? गौतम को इस तरीके से पालता है जैसे कि वो लगता ही नहीं है कि रामदीन का बेटा है। रामदीन ग्रेव ओल्डर एंड ओल्डर बिकेम वेरी वीक, रामदीन क्या हो गया? और बूढ़ा होता गया। हिज एम्प्लॉयर ऑलवेज फाउंड फॉल्ट विथ हिम, अब उससे गलती भी हो जाती थी, जो उसको काम देता था मतलब अब ये इतना बूढ़ा हो गया तो काम सही से नहीं कर पाता था। द मनी हैड ब्रॉट विथ हिम हैड सेल फ्रॉम हिज लैंड वॉज फिनिश, जो भी उसने पैसा बचाया हुआ था जो बेचने के बाद, ज़मीन बेचने के बाद, वो भी अब ख़त्म हो जाता है।
द बॉय ऑलवेज यूज टू कंप्लेन अबाउट हिज क्लॉथेस, और बच्चा अभी अब क्या करने लगता है, शिकायत करने लगता है कि अब उसके कपड़े उसके पास नहीं है। एंड ही ऑलवेज आस्क फॉर मोर मनी, और वह और पैसे की मांग करता है रामदीन से। एट लास्ट रामदीन मेड अप हिज माइंड दैट ही गेव अप हिज वर्क एज अ सर्वेंट। उसके बाद वह सोचता है कि अब वह सर्वेंट के रूप में काम करना बंद कर देगा। ही लेफ्ट सम मनी विद गौतम एंड सेंट। उसने क्या किया, कुछ पैसा लिया और गौतम से उसने कहा, आई एम गोइंग टू द विलेज एंड शैल कम बैक सून। मैं जल्द ही गाँव जा रहा हूँ, फिर मैं लौट कर गया हूँ। ही वेंट ऑफ एट वंस हिज ओल्ड मास्टर अंकुर। वह अपने पुराने मास्टर अंकुर के पास जाता है। अंकुश वाइफ वॉज स्टिल इन ग्रीफ। अंकुर की जो पत्नी थी वो अब भी दुख में थी। सी हैड नो अदर चाइल्ड। उसके अब कोई बच्चे नहीं थे। ऑन सीइंग द रामदीन सर ग्रीफ वॉज नो बाउंड्स। देख करके रामदीन को देख करके उससे बहुत ज़्यादा उसका जो दुख था और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, या उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती है। रामदीन वॉज फीलिंग वेरी असेम्ड। रामदीन को बड़ा अपने आप पर शर्म आ रहा था। ही फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड। उसने अपना हाथ जोड़ा और उसने कहा, इट वॉज नॉट द नर्मदा डेड स्टोलन योर चाइल्ड, इट वॉज आई, ग्रेट गॉड वेयर इज ही, सेड अंकुर। उसने कहा, नर्मदा ने आपके बच्चे को नहीं निगला था, मैंने आपके बच्चे को छिपाया था, चुराया था। ग्रेट गॉड वेयर इज ही, सेड अंकुर। भगवान महान है, वो मेरा बच्चा कहाँ है, अंकुर ने कहा। ही इज़ विथ मी, वह मेरे साथ है, सेड रामदीन। रामदीन ने कहा, आई विल ब्रिंग हिम द डे आफ्टर टुमारो। मैं कल के बाद यानी कल मैं आपको ले आऊँगा, उसको दिखाऊँगा। देन ही वेंट अवे। फिर वो लोग वहाँ गए। रामदीन केम बैक टू द संडे। देन ही वेंट अवे यानी वो वहाँ से चला जाता है। फिर रामदीन संडे के दिन फिर से लौटता है, लीडिंग बाय द हैंड्स। अंकुश वाइफ विदाउट अ क्वेश्चन टुक बॉय इनटू हर आर्म्स। बिना प्रश्न किए अंकुर की मम्मी मतलब वाइफ ने उस बच्चे को गले से लगा लिया। शी किस्ड हिम एंड हेयर इन हिज फोरहेड। उसने क्या किया, उसके सर पर किस किया। और सी लुक्ड एट हिज फेस हंग्री आइज। वह भूखे मन से जैसे बहुत ज़्यादा दिन से उसका वेट कर रही हो। टीयर्स ऑफ जॉय रैन डाउन टू हर आइज। और आंखों से उसके आंसू बंद नहीं होते। द बॉय वॉज वेरी गुड लुकिंग। बच्चा भी बहुत अच्छा दिखने वाला था, यानी दिखने में बहुत अच्छा था। ही ड्रेस्ड लाइक अ जेंटल मैन सन। और लग भी रहा था जैसे वह किसी अच्छे आदमी का, वही भले आदमी का ही बच्चा हो। द वेव ऑफ लव स्प्रंग इन अंकुर्स हार्ट ऑल्सो। अंकुर का हृदय भी प्यार से भर जाता है। बट ही सेड, रामदीन हैव यू एनी प्रूफ। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हाउ कैन आई गिव यू एनी प्रूफ, ओनली गॉड नोज दैट। मैं आपको कैसे प्रूफ दे सकता हूँ, ये तो भगवान ही जानता है। व्हेन अंकुर सा दैट हिज वाइफ वॉज हगिंग द बॉय हिज डाउट्स हैव गॉन अवे। क्योंकि जिस तरीके से उसकी वाइफ उसे मतलब मिल रही थी उस बच्चे से, उससे कि उसका अंकुर का भी जो डाउट था वो ख़त्म हो गया। एंड ही सिवियरली, नाउ यू मस्ट स्टे नॉट स्टे हियर। तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वेयर शैल आई गो मास्टर, सेड रामदीन। रामदीन ने कहा कि मैं अब कहाँ जाऊँ। आई एम सो ओल्ड, हु विल। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। टू टेक मी एन ओल्ड मैन एज ए सर्वेंट। मुझे कोई अब सर्वेंट के रूप में भी नहीं रख सकता। लेट हिम स्टे, सेड अंकुर्स वाइफ। अंकुर की वाइफ ने कहा कि इसे रुकने दो। माई चाइल्ड हैज़ कम टू मी, आई फॉरगिव हिम। मेरा बच्चा मेरे पास लौट आया, मैं इसे अब क्षमा करती हूँ। नो आई कांट ट्रस्ट हिम एनी मोर। मैं अब इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, सेड अंकुर। अंकुर ने कहा। रामदीन प्लीडेड। रामदीन ने गिड़गिड़ा कर कहा। बट अंकुर रिमेन्ड अनमूव्ड। लेकिन अंकुर अब भी कुछ बोलता नहीं है। व्हेन गौतम केम टू नो दैट ही वॉज वेल्दी डॉक्टर सन नॉट रामदीन, ही वॉज एंग्री एट फर्स्ट। जब गौतम को ये पता चलता है कि वो डॉक्टर का बेटा है, रामदीन का बेटा नहीं है, तो पहले वह गुस्सा होता है। बट सीइंग रामदीन इन टीयर ही सेड, फादर फॉरगिव हिम। जब अपने रामदीन को टीयर्स में देखता है यानी रोते हुए देखता है, तो वो कहता है कि पिताजी इसे माफ़ कर दीजिए। इफ़ यू डोंट वांट हिम टू लिव विद अस, गिव हिम अ स्मॉल मंथली पेंशन। अगर आप नहीं चाहते कि ये हम लोगों के साथ रहे, तो आप इसको छोटे से पेंशन दे दीजिए, मंथली। रामदीन डिड नॉट स्पीक इन अनदर वर्ड। रामदीन ने कुछ भी नहीं बोला। ही लुक्ड फॉर लास्ट टाइम एट द फेस ऑफ हिज सन। वह अंतिम क्षण में अपने बच्चे को अंतिम बार देखता है।
and then bowed respectfully to his own master and mistress and went off. उसने अपने मालिक और मालकिन को फिर से देखा और चला गया. At the end of the month, Ankur sent money to Ramdin's village, but the money ordered back since there was no one of name of Ramdin. अगले मंथ क्या करता है, अंकुर पैसा भेजता है रामदीन के विलेज में, बट पैसा लौट करके चलाता है क्योंकि वो रामदीन का नाम का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहता है. टू सर्वाइव रामदीन कम एज अ servant to a rich family. Second, Ankur was very good at studies and became doctor. Ramdin now paid all his attention to the little baby. Fourth, it was a new wonder to Ramdin when child began to toddle. Fifth, the little one was not ready to see anything. Sixth, everybody believes that the river Narmada has swallowed the child. Seventh, on seeing Ramdin's, Ankur's wife's grief has no bounds. Ramdin was feeling very ashamed. Ankur's wife, without a question, took the boy into her arms. Ramdin looked for last time at the face of his son. इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच. ये बाकी क्वेश्चन आप दोनों खुद से करिएगा बुक में देख करके.